सब पाकिस्तान एक टेररिस्ट हब है, हम सभी जानते हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा टेररिज्म को बढ़ावा भी दिया है, उनकी इकोनॉमी भी टेररिज्म पे ही चलती है। बिल्कुल मैम। अभी रिसेंट में जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे थे, वहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोकेशंस पर भी उन्होंने अटैक करवाया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। यू रिमेम्बर दिस इंसिडेंट? आई डू। जी, तो हम उन टेररिस्ट को इंडिया में अंदर आने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और हमारे सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। असॉल्ट एक मेथड होता है उनके इधर, जैसे एमबीबीएस चलता है, जी, मास्टर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट सर्विसेज करके उनका है, उनके बहुत सारे कोर्स चलते हैं ना, वो सब मैम क्या है, जिहादी लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान पे, मैं आपके पॉडकास्ट पे बहुत जोर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चिंदी चोर लोग हैं मैम। मतलब वो क्या है, चाय भी जो है पेपर पे लिख के चाटते हैं, उनको चाय भी नहीं मिलती। इतने गरीब लोग, भूखे नंगे भिखारी, चिंदी चोर। इसीलिए मैंने एक हैशटैग दिया था मेरा, उस पे मैं कभी ना कभी इस पे मूवी बनाऊंगा, #PKMKB और #CKMKB। हाँ, तो वो आप रहने दीजिए, वो आप गूगल करिएगा, वो अच्छा नहीं है, बट कमाल का है। तो पाकिस्तान की और चाइना की, उसके बाद फिर एमकेबी है। तो आदमी बहुत सारे उसके मतलब होते हैं, मेरा वाला मतलब सबको पता है जो मुझे जानते हैं। सीधी सी बात है, इनको छोड़ते। रही बात टेररिस्ट अंदर कैसे नहीं आएंगे, हमारी फोर्सेस बहुत कैपेबल है मैम। कहीं ना कहीं पोर्ट्रेयल गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि हर टेररिस्ट को मैम, मैं कहता हूं कि आने की परमिशन छूट देना चाहिए भारत में जी। हर टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आना चाहता है उसको बिल्कुल छूट होना चाहिए, आप भारत में आ सकते हो। लेकिन मैम मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इतनी दहशत पैदा कर दो कि भारत का नाम सुन के पेशाब निकल जाए। पावर तो इसको कहते हैं मैम। दूसरा एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है, उससे पहले मैंने एक मैम थीसिस दी थी, जब मैंने डॉक्टरेट का सर्टिफिकेशन कोर्स जो होता है ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने उसका किया, तो वो काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी और आर्म्ड अर्बन वॉरफेयर, क्योंकि वॉरफेयर जो होता है वो आर्म्ड ही होता है, हथियारों के साथ। तो मैंने एक थीसिस दी थी, COMBAT, कॉम्बैट। तो इसका मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? मैं एक एब्रीविएशन सिंपल से देता हूं, आपके हिसाब से क्या होता है कॉम्बैट? कॉम्बैट का जनरल मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा से संबंधित या किसी प्रकार का युद्ध, नियुद्ध, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं COMBAT, जिसकी मैंने थीसिस भगवती की कृपा से 9,700 पेज से ऊपर उस पर लिखा, जो कि धनुर्वेद से शुरू किया और मॉडर्न वॉरफेयर क्रिप्टो पर लाकर पटका उसको। इतना लंबा जो भी कर पाए थे उस पर रिसर्च की थोड़ी सी और काम किया, 7 साल काम किया उस पर। उसका जिस्ट समझाता हूं। COMBAT, काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर टारगेट्स। एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास हथियार है, इसको सिंपल समझिए। आपने अपना हथियार निकाला और मैंने अपना हथियार निकाला, काउंटर ऑन मोशन। आपने एक मोशन मूव किया, आपने हथियार निकाल के मूवमेंट किया, काउंटर ऑन मोशन बिफोर द अटैकर टारगेट। तो आपने निकाला, मैंने लोड किया, मैंने पहले गोली मार दी। तो ये हो गया काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर टारगेट्स, पहली चीज। अभी इसको बड़े पर्सपेक्टिव में समझे। आपका शत्रु, आपको पता है कोई मोशन करेगा, काउंटर ऑन मोशन, यही तो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स का काम होता है। काउंटर टेररिज्म यूनिट्स का काम क्या होता है जी? इससे पहले वो हमला करें, आइडेंटिफाई करो, घर में ठोको, खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारा सिंपल सा मैम, हमारे देश में कहावतें पुरानी। दूसरा, अब लेजेंड्स क्या कहेंगे इसमें? दूसरी थीसिस उसी के आगे का है, काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर थिंक्स। अच्छा, एक है टारगेट्स, तो टारगेट का मतलब उसने मूवमेंट तो शुरू किया लेकिन बीच में मार दिया आपने, वो कंप्लीट करने के पहले मार दिया। मैं कह रहा हूं काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर थिंक्स, इससे पहले वो विचार करे भारत के खिलाफ, खत्म करो। मैम चाणक्य का कमाल की चीज है, उनको फांस लगी थी तो वो मठा लाए थे, और मठा जो वो है, तो मठा उस जड़ के आजू बाजू डाल रहे थे। ठीक है, तो एक पौधा था, तो किसी ने पूछा कि ये पागल, ये क्यों कर रहा है कौटिल्य? तो उनने बोला कि मैं शत्रु का समूल नाश करने पर भरोसा रखता हूं। मठा जब मैं उसकी जड़ों पर डालूंगा तो कुश का जो पेड़ है, कीड़े आके इसको खाएंगे। तो मैम उनने जड़ खत्म कर दी, पूरा समूल नाश। सीधी सी बात है, आम आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान का। मैम उन लोग तो खुद परेशान है बेचारे, हर बार चुनते, हर बार पता नहीं किसको चुन लेते हैं, फिर उसके बाद वही है, एक नया आ जाता है। उनको क्या करना मैम, उनकी तो खुद की विचारों की ऐसी बुरी हालत है कि वो जिसको चुनते हैं उसको अच्छा 3 महीने बाद वही जेल चला जाता है। हम हंसते हैं इस बात में, उनके इधर से मोर चुरा के ले गए, फ्रिज चुरा के ले गए, आर्मी के चीफ के इधर से। तो कमाल की बात यह है, मैं ये सोच रहा था कि कमाल की सुरक्षा है, मतलब बेहतरीन इस बात की। आतंकवादी चिल्लाया तो मैम उनके आजू बाजू के लोग भाग गए, क्योंकि सुरक्षा में भी आतंकवादी थे। सामने से जो आ रहे वो भी आतंकवादी हो, फिर बाद में आके वो डांडिया खेलते हैं। उन लोग डांडिया उनका अलग चलता है मैम, गरबा उनका ऐसा को AK-47 से खेल रहे हैं। मैम उनकी कमाल की बात है, AK-47 उनको मिल रही है 350 रुपए की, और कारतूस मिल रहे हैं 900 रुपए का, महंगे हो गए। तो बेचारे उससे आजकल क्या कर रहे हैं, उससे कपड़े कच्चे सुखाते हैं। इसके ऊपर तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन
पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, देखो भाई, उनकी आवाम के लिए मुझको दया आती है मैम। तुमने सोचा जिसको चीता वो निकला, तो चीते चुनने के लिए गए थे, चुन लिया आपने, पपीता टाइप का जो भी है, मरने दीजिए मैम। राम न मारे काहू को नहीं हत्यारे राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम, माँ मेरी बोलती है। इनका ऐसा मैम, इनको करने देते हैं, इनके घर में घुसकर मारना पड़ेगा, और मार भी रहे। मेरा लेकिन उल्टा है, सरकार को मेरा एक सुझाव है कि मार कोई भी मारे, हम तो बोलते हैं सरकार को हमारी क्रेडिट लेना चाहिए। मान लो ये आपस में लड़के मर गए, भारत सरकार को बोलना चाहिए हमने मारा। क्यों? सिंपल सी बात है, कोई भी भारत का जो शत्रु मरे, भारत सरकार को उसका, हमारे इधर क्या होता है, क्रेडिट नहीं लेना। अरे क्रेडिट लेना चाहिए भाई, क्यों नहीं क्रेडिट लेना चाहिए? क्यों? दहशत फैलाने के लिए मैम उनका एक पैटर्न है, मेथड ऑफ डिसीट बोलते हैं वो मास्टर्स है उसके। मतलब इतना भूखा नंगा देश, ब्रांडिंग देखो आपकी, आपको कहीं पर भी आपको दुनिया में अगर हमला हुआ है टेररिस्ट, आपको पता है पाकिस्तान क्या ब्रांडिंग है मैम, क्या काम किया, कितने कर्म देखिए, कितनी मेहनत की उसके लिए उन लोगों ने। मैम सोचिए उनका क्या ब्रांडिंग है, कहीं पर भी कोई भी गाली बगेगा किसी आतंकवादी को, तो पाकिस्तान में बोलेंगे वाह 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 वाह, हमारे भाई को गाली पड़ी, क्योंकि हमारे इधर के लोग हैं। तो मैम इनको ऐसा है, हम कहां पहुंच गए, वही वाली बात है ना कि चांद पर झंडा होना और झंडे पे चांद होना, बस इतना फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमारा झंडा चांद पर है और उनके झंडे में चांद है, इतनी सी बात है। तो वो उसमें खुश है, हम अपने पे खुश हैं, कोई बात नहीं मैम। भगवती से प्रार्थना करते हैं कि बस वो भारत के खिलाफ ज्यादा लोग ना आए। हमारे इधर तो सिंपल सी बात है, इतना पीतल भर देंगे जिस दिन फौज अपने पे आ गई, एक बार खुला हाथ दे दीजिए। मैम मेरा एक डायलॉग है, मैंने इन आतंकवादियों के लिए पहले भी कहा था, सुनो बे, मैं भारतीय सेना की तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं अपनी सेनाओं को और जितना मैं जानता हूं अपने योद्धाओं को, एक बात कह रहा हूं बहुत क्लियरली, सुन बे, जितने आतंकवादी वहां पाकिस्तान में बैठे और भारत के दुश्मन जहां पर भी, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे धड़ों पर जो सर है ना, हमारी अमानत है। जिस दिन चाहेंगे साले कराची, पेशावर, इस्लामाबाद से काट के ले आएंगे। तो जब तक दिए छूट सर रख के घूमने की, घूमो, औकात में रहना, वरना ना ये पॉडकास्ट बहुत बाद में किया है, बहुत साल से कुछ और कर रहे हैं। तो मैम बहुत सिंपल है, इनको छूट है जिंदा रहने की आतंकवादियों को, जब तक हमारी फौज पगलाती नहीं है।